अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फंजाई। फंजाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं, नया चैप्टर आपका। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि फंजाइज क्या होती है। फंजाइज की बॉडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि हम एलजी में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने आपको ना क्लास के दौरान भी बताया था कि कुछ एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में जो है फंजाई और एल्गीज ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने तब भी उनको आंसर किया था कि इनका पढ़ने का मकसद ये है कि ये भी इनको भी प्लांट्स ही कंसिडर किया जाता है। हम कहते हैं कि जो प्लांट्स की एवोल्यूशन हुई है वो फंजाई और एल्गी से ही हुई है। ठीक है, इन्हीं से हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लैंड प्लांट्स बने हैं। अगर आपने एल्गीज़ में जितनी भी हमने स्पीशीज़ पढ़ी हैं उसमें अगर आपने गौर किया हो तो हमने बात की थी राइजॉइड की, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें जो है ना जो थैलस बॉडी है उसकी वो जो है आपके पास स्टेम की तरह बिहेव कर रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक चैप्टर वाइज आगे जाते जाएंगे, जैसे अभी हमने एलजी पढ़ा है, फंजाई अब पढ़ने लगे हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट्स हैं। तो जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो आपको फिर जो है आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मिलेंगे जो आज आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। थैलस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, यानी वही जो इसकी जो बॉडी होती है वो आपके पास थैलस लाइक होती है, यानी कोई स्टेम रूट्स और जो लीव्स हैं उनकी डिफ्रेंसीशन नहीं होती, यानी आपको कोई स्टेम रूट और लीव नज़र नहीं आएगी। ठीक है, एक थैलस नुमा बॉडी होती है इसमें। ये नॉन माइसीलियल या माइसीलियल भी हो सकते हैं। माइसीलियल आपको पता है कि ये अगर किसी ने कभी कोई मतलब ब्रेड, जब आपको पता है कुछ दिन टाइम के लिए ना उसको फ्रिज में रखते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ना आपको ब्लैक या ग्रीन इस तरह का ना कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ जाता है, स्टार्ट होना नज़र आता है। वो आपने देखा होगा छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी वो ऐसे थ्रेड्स की फॉर्म में जो ना आगे बढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, और यही आगे जाके आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो कि यानी ये जो माइसीलियम है जब ये बहुत ज़्यादा थ्रेड्स बना देते हैं तो इसको हम हाइफी कहते हैं और सिंगल को हम हाइफा कहते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जैसे हम पिछले पढ़ते आ रहे हैं ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की आपने देखा होगा, पॉलीसेकेराइड से किसी में क्या था किसी में क्या था, लिपोपॉलीसेकेराइड से। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो आपके पास काइटिन की बनी होती है। न्यूट्रिशन इनकी बहुत तरह से होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी खुराक कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एक क्लोरोफिलस मतलब इनमें जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होता है। एल्गीज़ में आपने देखा होगा, बैक्टीरियाज़ में भी आपने देखा होगा उनके पास क्लोरोफिल होता है, कुछ जो है ना वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। इसमें जो है ना आपके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स हैं, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। ठीक है, ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, सिम्बियोट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया पैरासाइट्स क्या है करते हैं, जो किसी और होस्ट से अपनी खुराक हासिल करते हैं लेकिन इन रिटर्न उनको जो है ना नुकसान देते हैं। ये फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं और ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है ना वो सारी ज़िंदगी अपने होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उन्हीं की बॉडी में सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है ना वो बाद में सेप्रोफाइट्स में भी टर्न हो जाते हैं। अब सेप्रोफाइट्स क्या है, यानी अगर वो लिविंग बॉडी से निकल आते हैं तो ये सेप्रोफाइट्स में कैसे चेंज होते हैं, यानी वो डेड और जो डिकेइंग मैटर होता है ना उस पर भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, अपना खुराक उससे हासिल करते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो तब तक वो अपने होस्ट को ख़त्म करने के बाद ही ख़त्म होता है। ठीक है, अब ये जो सेप्रोफाइट्स हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं आपके पास, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव हो सकते हैं। ठीक है, यानी ऑब्लिगेट जो थ्रू आउट जो लाइफ टाइम है ना, ठीक है, वो क्या रहे, सेप्रोफाइट्स रहे। लेकिन जो फैकल्टेटिव है, ठीक है, ये जो है ना आपके पास कभी जो है ना सेप्रोफाइट्स होंगे और कभी पैरासाइट की तरह एक्ट करेंगे। यानी फैकल्टेटिव में क्या है, यानी पिछले वाले केस में हम चले जाते हैं, यानी अगर ये कभी कभी क्या होता है, ये सेप्रोफाइट की तरह एक्ट कर रहा होता है और कभी कभी ये पैरासाइट बन जाता है, यानी या कभी कभी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करता है और कभी कभी अपने होस्ट जो लिविंग होस्ट है उसकी बॉडी में से न्यूट्रिशन यूज़ करता है। सिम्बियोट्स, ये सिम्बियोट्स वो होते हैं जो सिम्बियोसिस का प्रोसीजर, यानी सिम्बियोटिकली अपने जो होस्ट है ना उसके साथ रह रहे होते हैं। ठीक है,
सिम्बियोसिस में आपको पता है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये एसोसिएशंस बना लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्जीज के साथ, ठीक है, उसमें उनके साथ रहते हैं, ठीक है। लाइकेंस क्रिएट करते हैं, और लाइकन क्रिएट करते हैं तो उसके बाद जो एल्गी होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और इसको क्या करता है, खुराक प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। जो कि फंगल पार्ट है वो क्या करता है, वो जो है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट में चेंज हो जाता है। यानी जब एल्गी और फंगस मिलता है तो एक काम एक कर रहा होता है और दूसरा दूसरा काम कर रहा होता है, ठीक है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसमें जो है ना 3 टाइप्स में आप देख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन में वही आपके पास फ्रेगमेंटेशन, यानी क्या होता है कि कुछ जब इनका फ्रेगमेंट जो है ना वो माइसीलियम से ब्रेक होता है और कहीं पर भी गिरता है तो वहाँ पर एक नया फंगस ग्रो कर जाता है। ये स्पेशली आपके पास एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा में होता है, ठीक है। ये 2 इसकी टाइप्स हैं, क्लासेस हैं आप कह सकते हैं। बडिंग यानी आपने कभी घर में ना आपने कभी आलू पोटैटो रखा होगा ना, तो उस पर आपने देखा होगा साइड पे एक बड बन जाती है, ठीक है। अगर वही बड आप उतार के ग्रो करवाएं ना तो पूरा का पूरा जो आपके पास पोटैटो है वो ग्रो कर सकता है उससे। इस तरह इसमें भी बड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये जो बड है इनकी पेपिलिया, ठीक है, जो पेरेंट सेल पे पेपिला प्रेजेंट होता है उससे ये ग्रो करती है, और उसके बाद जो है ना ये सेपरेट एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना लेती है। फिजन का प्रोसीजर, जैसे कि कुछ जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स है जैसे यीस्ट है और स्लाइम मोल्ड्स हैं, ठीक है, वो जो है ना फिजन के प्रोसीजर के थ्रू जो है ना आपके पास क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो प्रोसीजर्स हैं ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे सही तरह समझ नहीं आ रही तो वो आगे जब स्पीशीज़ में हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। फिजन में क्या होता है, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह का डिवाइड हो रहे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है स्पोरेंजियोफोर, ज़ूओस्पोर और कोनिडिया के थ्रू। यानी जितने भी स्पीशीज़ पढ़ेंगे उसमें ये 3 तरह की आपको नज़र आएंगी। स्पोरेंजियोफोर में क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर स्पोर्स जो है ना ये आपके पास थिन वॉल्ड और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी आपके पास ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है, और स्पोरेंजियम में बनते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी इनमें सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है और बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर की है ना ऑर्गेनाइजेशन, इसके बेसिस पे हम इसको प्लेनोस्पोर भी कह सकते हैं। ज़ूओस्पोर्स जो है इसके वो भी थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये ज़ूओस्पोरेंजियम में बनते हैं। कोनिडिया कुछ जो आपके पास फंजाइज है ना उसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती स्पोरेंजियस में, बल्कि क्या होता है कि कोनिडियस इनके जो आपके फ्रीली जो टिप्स है ना, फ्री जो ब्रांचेज हैं उसकी टिप्स पे आपके पास, सॉरी, जो टिप्स है उनकी ब्रांचेस पे फ्रीली आपके पास क्या होते हैं, कुछ कोनिडियाज बनते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं और ये स्पेशल ब्रांचेस पे बनते हैं। इस ब्रांचेस को आप बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है, और ये जो स्पोर बनते हैं उनको आप कोनिडिया बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस डिटेरियोमाइकोटा यानी एक इनमें एक टाइप है फंजाइस की एक क्लास है, ठीक है, जिसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई यानी इम्परफेक्ट फंजाइस कहते हैं, ठीक है। उसके मतलब इस जो क्लास है इसको छोड़ के हमने बाकी जितने भी फंजाइस के ग्रुप हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनके जो न्यूक्लियस हैं वो कुछ स्पेसिफिक किस्म का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, जब उनके पास 3 डिस्टिंक्ट किस्म के मासीलियल फेजेस आते हैं, ठीक है। ये आगे आप जो है ना पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे आगे स्पीशीज़ में। अब इनमें 3 फेजेस होती हैं न्यूक्लियर जो डिवीजन है, ठीक है। न्यूक्लियर जो बिहेवियर है उसमें 3 तरह के फेजेस आते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, यानी जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, वो फ्यूज़ होता है, 2 फंजाइस का जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज़ होता है एक दूसरे में, ठीक है। फिर कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, और मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। 3 प्रोसेसेस होते हैं, तो इसके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर हो रहा होता है।